तो एकदम हद ही पार कर दिया है। दलित परिवार को, पूरे परिवार को ही मार दिया है। पुलिस वाला है वो आके उन फैमिलीज़ को, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो, सेटलमेंट कर दो। अभी भी मतलब जब बंदे मर गए हैं, दबाव बनाया जाए। रिपोर्टेड होते हैं क्राइम वो तो बढ़ ही गया है, लेकिन जो रिपोर्टेड नहीं होता है, आप सोचो उनका क्राइम कितना बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो प्रयागराज में जो घटना हुई वो हर किसी को झकझोर देती है, क्योंकि जिस तरीके से एससी परिवार के, एक ही परिवार के 4 लोगों को जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, इसी पर कई जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है, क्या उत्तर प्रदेश कत्ल का प्रदेश बन गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बारीकी से आज हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना है, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन से बात करने के लिए। थैंक यू। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्या उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन गया है? जी, मुझे तो लगता यही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी सितंबर में उनका इंटरव्यू में बोला था कि उत्तर प्रदेश इतना सेफ़ हो गया है कि सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, मतलब जो गाय भैंस है उनके लिए भी सेफ़ हो गया है, और स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आज जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो इस तरीके से तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। और जो रिपोर्ट निकला है, जो डेटा निकला है, तो उस डेटे के अकॉर्डिंग भी जो लड़कियों के ऊपर जो क्राइम है वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। एंड इवन कि अब तो लॉकडाउन से तो मतलब जो रिपोर्टेड होते हैं क्राइम वो तो बढ़ ही गया है, लेकिन जो रिपोर्टेड नहीं होता है, आप सोचो उनका क्राइम कितना बड़ा होगा। तो मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा भयानक होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, उत्तर प्रदेश जो है रामराज कहा जाता है। वो तो इसी के ऊपर नेता अपना नेतागिरी करते हैं, उनके पास अभी और कोई मुद्दा है नहीं, तो फिर वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बोलते हैं रामराज हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, अच्छा हो गया है। लेकिन इंसान हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? आप देखो, एक के बाद एक हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, अब फिर से प्रयागराज हो गया। इसमें तो एकदम हद ही पार कर दिया है। दलित परिवार को, पूरे परिवार को ही मार दिया, और फिर लड़की को रेप करके मार दिया गया। उनको अलग से, लड़की को अलग से रखा गया। जो जिससे भी मारा है उन सबको सिर पे मारा है। पहले से लैंड डिस्प्यूट था, अपर कास्ट के लोगों ने मारा है। उन्होंने पहले भी 2019 में FIR किया था। तो ये अब क्या बोलूँ, बीजेपी कितना भी बोल दे, लेकिन ग्राउंड लेवल में ऐसा दिखता नहीं है। एक और सवाल इस घटनाक्रम में उठ रहा है कि 2019 में इन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई थी, क्यों नहीं उन्हें सुरक्षा दिया गया? किसकी चूक मानते हैं आप? क्या 2019 में तो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चूक किसकी मान रहे हैं? पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन सब सारी चीज़ों पर विफल होती नज़र आ रही है? देखिए, 2019 में जो हुआ, चलो उसकी बात अगर हम छोड़ दें, अभी तो उन लोग मर गए ना, तो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स जो FIR करने के लिए जा रहे हैं, वो FIR भी 1 हफ्ते बाद दर्ज हुआ। और साथ में उन लोगों को, कोई एक कांस्टेबल है, पुलिस वाला है, वो आके उन फैमिलीज़ को, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो, सेटलमेंट कर दो। अभी भी मतलब जब बंदे मर गए हैं, दबाव बनाया जाए। हाँ, 2019 की बात तो बहुत मतलब अब 2 साल 3 साल पुरानी होगी। अब जो नया मर जाने के बाद भी एक इंसान हो जाता है, अब मर गया है, अब तो उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। मतलब अभी भी वो लोग इतना मतलब सख्त दिल है कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे और वो लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे, तो फिर ऐसा पुलिस क्यों करेगा? ऑफ कोर्स उनको बैक है, क्योंकि पुलिस अपने आप तो ये सब नहीं करेगी, उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ठीक है, वो तो उनके लिए तो उनका तो ड्यूटी है प्रोटेक्शन देना। लेकिन ये सब इशारे से ही हो रहा है, एक अपर कास्ट के लोगों को बचाने के लिए हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी तमाम जगह पर घूमने का काम करती है, चाहे वो किसान आंदोलन में अगर किसानों को कुचल दिया गया वहाँ लखीमपुर में वहाँ चली जाती हैं, चाहे वो ये प्रयागराज की घटना की बात करें, सलमान खुर्शीद आगरा चले जाते हैं। वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? जी नहीं, वोट बैंक को, ये वोट बैंक अभी इसलिए इलेक्शन आ रहा है तभी इसमें फोकस दिया जा रहा है कि वोट बैंक है, लेकिन इलेक्शन से पहले भी तो हो रहा था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो सारी जगह, हर जगह पे जा रहे थे, तो फिर आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो फिर अगर इलेक्शन की ही बात, क्या माना जाए फिर कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो लीडर्स है वो
एक्चुअली लोगों के ही लीडर्स हैं। तो वो जहाँ पे भी गलत होते हैं, आप बता दो कोई ऐसा जहाँ पे वो नहीं जाते हैं। अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारे कोई ना कोई बड़े लीडर ज़रूर जाते हैं। अब किसी का आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि राहुल गांधी जाएंगे तभी थप्पा लगेगा और नहीं लगेगा बाकी लोग जाएंगे तो हमारे लीडर्स जो है आवाज़ तो अपनी बुलंद कर ही रहे हैं, तभी ये जो मसला है इसको फोकस कर रहे हैं। अगर हमारे लीडर्स नहीं जाते तो फिर तो ये बातें भी जो है दब के रह जाती। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई तरह से अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है इस प्रयागराज घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी जो घटनाएं होती है, चाहे वो रेप का हो, हत्या का हो, बलात्कार का हो, चाहे जाति प्रताड़ना हो, तमाम जो मुद्दे होते हैं ये खाली SC ST बहुजन के हिस्से में ही क्यों जाती है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपर कास्ट पार्टी है। इन लोगों ने अगर किसी को सेफ्टी दी है तो ये अपर कास्ट वालों को दिया है। इनके लिए मुस्लिम्स, दलित, SC ST, बहुजन समाज, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनको सिर्फ जब वोट बैंक चाहिए होता है तब इनके लिए जो ये दलित है, SC ST, बहुजन है, ये लोग हिंदू हो जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर ये हिंदू भी नहीं है, ये फिर कास्टिज्म में आ जाती है। तो फिर इनका इनको जहाँ पे वोट बैंक का फ़ायदा है ये उन्हीं को, चाहे वो गुनाह भी करते रहे फिर भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो लग रहा है आपको कि जो परिवार है उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि हमने हाथरस कांड भी देखा है, हाथरस को लेकर भी कहा जा रहा है कि पहले हाथरस कांड अब प्रयागराज, लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी के रहते, अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि बीजेपी के रहते किसी को मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि उम्मीद है कि आने वाले 2022 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर उसमें योगी की सरकार नहीं आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो फिर ज़रूर ये बात तय है कि सबको इंसाफ मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिया। उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना हुआ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो बहुजन बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती है, चाहे वो जाति प्रताड़ना हो, चाहे वो हत्या का हो, रेप का हो, क्राइम हो, और NCRB का आंकड़ा भी यही कहता हुआ नज़र आता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है रेप में सबसे अव्वल नंबर पे आता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज में जो घटना हुई, एक ही परिवार के जो 4 लोगों का कत्ल किया गया, क्या ये उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन के रह गया है या फिर उत्तर प्रदेश ये कत्ल का राज बन गया है? ये मेरा सवाल है और इसको लेकर हम तमाम अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।